दोस्तों, आइए आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीके ज्ञान मस्ती में। हम लोगों ने जो समूचे हैं उसमें कुछ प्रश्नावली हल किया था और आगे जो थ्योरी पढ़ना है इसको पढ़ते हैं, फिर प्रश्नावली हल करेंगे। तो देखिए आगे जो हम लोग का टॉपिक है पूरक समूचे। हम लोग का टॉपिक है पूरक समूचे किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ एक सार्वत्रिक समुच्चय या फिर समष्टीय समुच्चय जिसे कहते हैं U, और इसमें कुछ अवयव दिए गए हैं, ध्यान दीजिए। ऐसे U में अवयव दिए गए हैं, सार्वत्रिक समुच्चय U में अवयव है, और एक समुच्चय है A और इसमें कुछ अवयव दिए गए हैं 1 2 3। समझिए A जो है U का उप समुच्चय है ना, इसका प्रत्येक अवयव इसमें मिल रहा है, यानी कि A जो है U का उप समुच्चय है। अब जब A U का उप समुच्चय है तो यदि मैं कहूं कि A नहीं मतलब जिसमें A के अवयव न हो, तो A नहीं को A डैश से प्रदर्शित किया जाता है, किसी से A डैश से। और A नहीं को कैसे निकालेंगे, तो ये जो U है ना समष्टीय समुच्चय, इसमें से A को घटा लेंगे। तो घटाते हैं तो U माइनस A, तो इसमें से इसको घटाएंगे। तो मैंने आपको समुच्चय का घटाना बता रखा है। U में से A को जब घटाएंगे, मैंने ये पहले की वीडियो में बताया कि कैसे समुच्चयों का घटाना करते हैं। तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो समुच्चय A के उन अवयवों को हटा देंगे इसमें से जो इसमें मिल रहा है, जैसे 1 मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, इसको हटा लेंगे। बाकी जो अवयव बच जाएगा इसी को लिख देंगे। जब हटा देंगे तो मिलेगा हम लोगों को 1 2 3, हटा लेंगे इसमें तो बचेगा क्या 4 5 6 7 8 9 10। यही जो A नहीं मिला इसको हम लोग कहेंगे कि समुच्चय A का पूरक समुच्चय है। तो आप यही से परिभाषा समझ लीजिए कैसे बनाएंगे। तो यदि कोई सार्वत्रिक समुच्चय U है और इसका उप समुच्चय A है, तो A नहीं जो है A नहीं का मतलब यह है कि A नहीं में समुच्चय A का अवयव नहीं आएगा। और ये कैसे निकालते हैं A नहीं, तो U में से A को घटा लेंगे। U में से A को जब घटाएंगे तो जो समुच्चय प्राप्त होगा उसी को समुच्चय A का पूरक समुच्चय कहेंगे। तो ये आपको पूरक समुच्चय समझ में आया होगा, आगे समझिए। तो यही आप फॉर्मूला के रूप में इसको याद कर लीजिए। A डैश इक्वल टू निकालना होगा तो क्या होगा U माइनस A। आगे समझिए और कुछ सूत्र याद कर लीजिए, नोट में करके मैं लिख दे रहा हूं इसको। पहला यही A डैश अगर निकालना है तो A डैश इक्वल टू याद रखेंगे आप क्या U माइनस A। दूसरा U डैश अगर कहा जाए तो U डैश का मतलब क्या U माइनस U ना, तो U में से U घटाएंगे तो शून्य, यानी कुछ नहीं मिलेगा। अर्थात तो अवयव जो है वो समुच्चय के रूप में जब लिखना है तो उसमें कभी अवयव नहीं होगा, अर्थात क्या रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तीसरा तो इसमें याद कर लीजिए डिमॉर्गन नियम, इसका नाम है ऐसे डिमॉर्गन नियम। और ये डिमॉर्गन नियम होता क्या है, तो इसमें आपको 2 सूत्र याद रखना है क्या, A डैश यूनियन, ऐसे याद कर लीजिए A यूनियन B, इसका होल डैश, यह बराबर होता है किसी के A डैश इंटरसेक्शन B डैश के बराबर होता है। और एक है A इंटरसेक्शन B डैश, A इंटरसेक्शन B का होल डैश इक्वल टू यह होता है A डैश यूनियन B डैश के बराबर। इसको आप नोट कर लेंगे। चौथा एक और है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा, ये इसी में A और B करके था। A डैश A नहीं, और A नहीं जो निकालेंगे इसी का फिर पूरक समुच्चय निकाल दें, यानी कि इस पर फिर से डैश लगा दें तो क्या मिल जाएगा, समुच्चय A मिल जाएगा। और पांचवा अगर कहें, अगर मैं कहूं कि फाई डैश निकालिए, तो फाई डैश कैसे निकालेंगे, तो समझिएगा U माइनस फाई। तो U मतलब समष्टीय समुच्चय,
समष्टि समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय, और माइनस फाई का मतलब रिक्त समुच्चय ना, तो रिक्त समुच्चय में तो ये कभी अवयव ही नहीं होता है, तो यू में से फाई को घटाएंगे तो मिलेगा क्या, यू ही, यानी कि फाई डैश इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला यू। तो इसको आप सूत्र के रूप में याद रखेंगे, जब सवाल हम लोग हल करेंगे तो उसमें इन सब की जरूरत होगी, ऐसे हम लोग इसमें रखेंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिए। और आगे प्रश्नावली निकाला जाए तो देखिए हम लोगों का जो प्रश्नावली 1.5 है इसमें दिया गया है पहला सवाल, इसमें एक समष्टि समुच्चय यू दिया गया है, मैंने इसको लिख लिया है, समुच्चय ए दिया गया है, समुच्चय बी दिया गया है और समुच्चय सी ऐसे दिया गया है, और कहा है कि तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। पहला कहा है इसमें पहला ए डैश पूछा गया है, अर्थात समुच्चय ए का पूरक समुच्चय पूछा गया है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम लोग जानते हैं u माइनस ए, तो हल करेंगे ए डैश इज इक्वल्स टू u माइनस ए, तो u ये जो समष्टि समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय, समष्टि समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय दोनों एक ही समुच्चय का नाम है, तो u में से a को घटाएंगे तो इसमें से इसको घटा लेंगे, तो a में क्या है 1 2 3 4, तो इसमें से 1 2 3 4 ये अवयव हटा देंगे, बाकी जो बच जाएगा इसको लिख देंगे, तो लिख दीजिए क्या बच जाएगा 5 6 7 8 9, हो गया ए नहीं या समुच्चय की पूरा घटना, इसको ए नहीं भी पढ़ते हैं, ए नहीं मिल गया। दूसरा जो सवाल कहा गया है इसमें बी नहीं पूछा है, दूसरा जो कहा गया है बी नहीं, यानी कि बी डैश क्या कीजिए, तो कैसे निकालेंगे u माइनस, अब जैसे ए डैश था तो u माइनस है, तो बी डैश है तो u माइनस बी, हल करेंगे बी डैश इज इक्वल्स टू, अब इस u में से b को समुच्चय b को घटा लेंगे, तो घटाइए 2 4 6 8, इसमें से 2 4 6 8 हटा देंगे और बाकी जो बच जाएगा लिख देंगे, तो लिखिए क्या बच रहा है 1 3 5 7 9, बी डैश मिल गया। इसी तरह से देखिए इसमें तीसरा जो सवाल दिया गया है कह रहा है ए यूनियन सी का होल डैश, ए यूनियन सी का होल डैश, तो समझिएगा आपको मैंने अभी सूत्र बताया था नोट में करके कि डी मॉर्गन लॉ में कि ए यूनियन बी का होल डैश रहता है तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो बिल्कुल उसी तरह से ये बनेगा ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश, इस सूत्र से बना लेंगे, नहीं तो एक और तरीका है, कैसे देखिए इससे भी आप चाहेंगे तो बना लेंगे, ए डैश निकाल चुके हैं इसी तरह से, अब आप सी डैश निकालेंगे और दोनों में जो इंटरसेक्शन होगा उसको लिख लेंगे, समझ में आ रहा होगा आपको। या फिर इसी को आप ऐसे बना सकते हैं, कैसे, तो देखिए u माइनस, जैसे समझिएगा ए डैश था तो u माइनस ए, बिल्कुल इसी तरह से ए यूनियन सी का होल डैश पूछा है तो u माइनस क्या ए यूनियन सी, अब क्या करेंगे तो ए यूनियन सी का होल डैश इज इक्वल्स टू u, ये दिया गया है, इसमें से ए यूनियन सी को घटाना है, तो अब जरा ए यूनियन सी देखिए तो क्या क्या बन रहा है, तो u लिख लिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस, ध्यान दीजिएगा ए यूनियन सी, तो मैंने आपको इससे पहले की जो वीडियो पढ़ाया है उसमें कैसे दो समुच्चयों का यूनियन निकालते हैं, कैसे इंटरसेक्शन निकालते हैं, ये सब आपको बता रखा है, तो आप जो मैंने पहले की वीडियो बना रखा है आप पहले उन वीडियो को देखिए और इसके बाद इस वीडियो को देखिए, आपको बेहतर समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, तो जब यूनियन ज्ञात करेंगे और सी का, दोनों के अवयवों को मिला के लिख देंगे, तो क्या क्या मिल रहा है 1 बन जाएगा 2 3, अब 3 इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन एक ही बार लिखते हैं तो बस एक बार लिख दीजिए 4 5 6, अब इसको घटाना है तो घटाइए ए यूनियन सी का होल डैश इज इक्वल्स टू, अब इसमें से इसको घटा देना है, तो जो इसमें अवयव है ये इन अवयवों को इसमें से हटा देंगे, बाकी जो बच जाएगा उसे लिख देंगे, तो लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक हटा लेंगे तो क्या बचेगा 7
8, 9। तो ये पूरा हो गया, हम लोगों ने ए यूनियन सी का होल डैश ज्ञात कर लिया है। आगे देखते हैं चौथा सवाल। देखिए चौथा जो सवाल दिया गया है, कह रहा है कि ए यूनियन बी का होल डैश ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी आपको तीसरा सवाल बताया कि ए यूनियन सी का होल डैश कैसे निकालेंगे। बिल्कुल इसी तरह से इसको भी हल करना है। यहाँ बना लेंगे u माइनस ए यूनियन बी। अब आप बिल्कुल मैंने जैसे तीसरा सवाल इसमें समझाया, बिल्कुल उसी तरह से आप ए और बी इन दोनों का यूनियन, संघ या सम्मिलन, ए और बी का सम्मिलन निकालिए। इसको बोलते हैं यूनियन को संघ या सम्मिलन। ए और बी का यूनियन निकालिए और यू में से इसको घटा देंगे तो मिल जाएगा ए यूनियन बी का होल डैश। तो इसको आप स्वयं से हल कीजिए। 5 नंबर सवाल देखिए क्या दिया है। 5वां सवाल दिया है ए डैश और इसका फिर से डैश। तो मैंने आपको बता रखा है कि ए डैश और इसी का फिर से डैश निकालेंगे तो बराबर क्या होता है, ए होता है। यानी कि आप लिख लेंगे ए डैश और इसका फिर डैश बराबर क्या, ए। तो ए यानी क्या, लिख दीजिए इसको 1, 2, 3, 4। ये हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। 6 नंबर कहा गया है कि क्या ज्ञात करना है हम लोगों को, बी माइनस सी का डैश। ये कैसे ज्ञात करेंगे, तो u में से घटा देंगे, u में से घटा देंगे किसको, b माइनस सी को। तो आप पहले b माइनस सी ज्ञात कीजिए। बनाते हैं b माइनस सी का डैश बराबर u तो लिखे हैं, लिख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 माइनस b माइनस सी। तो b में से c को घटाना है, तो b में से उन अवयवों को हटा लेंगे, b में से c के उन अवयवों को हटा लेंगे जो इसमें मिल रहा है। जैसे देखिए 3 इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा, 4 मिल रहा, 5 नहीं मिल रहा, 6 मिल रहा, यानी कि इसमें के 2 अवयव 4 और 6 इसमें मिल रहा है। तो 4 और 6 को हटा लेंगे और बाकी जो बच जाएगा इसको लिख लेंगे 2 और 8। अब इसमें से इसको घटा लेना है, घटाइए b माइनस सी का डैश बराबर। तो इसमें से 2 और 8 को हटा लेंगे, हटा दीजिए 2 और 8 हटा लेंगे, बाकी जो बच जाएगा लिख देंगे 2 हटा लेना है 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9। यही बन जाएगा b माइनस सी का होल डैश। दूसरे वाले में u दे दिया गया है समष्टि समुच्चय। क्या इसमें अवयव दिए गए हैं a, b, c, d, e, f, g, h। तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। और पूरक ज्ञात करना है। और इसमें पहला सवाल जो दिया गया है, इसमें दिया गया है क्या, a, और a में क्या दिया गया है, a, b, c, और इसका पूरक समुच्चय मतलब क्या, a डैश, यही पूछा गया है। तो a डैश इक्वल्स टू क्या, फॉर्मूला पढ़े हम लोग u माइनस a। हल कर लीजिए a डैश इक्वल्स टू u माइनस a, यानी कि इसमें से इसके जो अवयव है इसको हटा लेंगे, इसमें से तो घटाइए, तो a b c इसको हटा लेंगे इसमें से, बाकी जो बच जाएगा उसको लिख लेंगे। यानी क्या बच जाएगा, d e f g h, यही बन जाएगा a डैश। ये इसका पूरक समुच्चय हो गया। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा जो है b का पूरक समुच्चय निकालना है। यानी कि दूसरे वाले में b आपको दे दिया गया है, लिख लीजिएगा जो भी दिया गया है, b डैश निकालना है। तो b डैश निकालिएगा आप u माइनस b। बिल्कुल इसी तरह से तीसरा और चौथा सवाल भी ऐसे ही है, इसका पूरक ज्ञात करना है, पूरक समुच्चय। तो इसको खुद से हल कीजिए। मैंने आपको सवाल बता रखा है, ये सवाल मैंने समझाया। इससे पहले जो मैंने पहले सवाल बताया, पहले में जो 6 सवाल थे, बिल्कुल उसी तरह से इसमें पूरक कहा था, a डैश पहला वाला, b डैश जो कहा था, तो उसी तरह से इसमें हल करना है। हल कीजिए। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ तीसरा जो सवाल दिया गया है। देखिए तीसरा जो सवाल दिया गया है, कह रहा है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, यानी कि इसमें u समष्टि समुच्चय क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। और पहला ध्यान दीजिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ, पहले में दिया है समुच्चय में
x सच दैट, यानी कि x इस प्रकार है कि x एक प्राकृत सम संख्या है। x क्या है? एक प्राकृत सम संख्या है। और इसका पूरक समुच्चय जब कहना होगा, वह समुच्चय होगा जिसमें x एक प्राकृत संख्या होगा, लेकिन कैसी प्राकृत संख्या? एक विषम प्राकृत संख्या होगा। ठीक, तो इसके लिए कैसे लिख लेंगे? ऐसे लिख लेंगे हम लोग, क्या? x सच दैट x सच दैट x एक प्राकृत विषम संख्या है। पूरक समुच्चय का मतलब यही ना है कि जो लिखा गया वो नहीं, तो वो नहीं मतलब जैसे पहला जो दिया गया कि उसमें सम संख्या आ रही है, प्राकृत सम संख्या, तो सम संख्या नहीं, तो सम संख्या नहीं मतलब क्या? विषम संख्या, वही लिख लिया हम लोगों ने। इसी तरह से आप दूसरा देख लीजिए, दूसरे वाले में कहा गया है कि x सच दैट x एक प्राकृत विषम संख्या है। दूसरे वाले में कह रहा है कि एक प्राकृत विषम संख्या, तो इसके लिए क्या बनेगा? पूरक समुच्चय, तो लिख लेंगे ऐसे, x सच दैट x एक प्राकृत विषम का है, इसका पूरक लिखना है तो सम संख्या लिख देंगे। बिल्कुल इसी तरह से आप तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा हल कीजिए। मैं आठवां देखिए आपको थोड़ा समझा दे रहा हूं। 8 नंबर जो सवाल है, 8 नंबर जो दिया गया है, x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8, यही दिया गया है, समझिएगा। तो जब हम लोग हल करेंगे तो x सच दैट, यहाँ से x का मान क्या मिलेगा? इधर भेजिए तो 8 से 5 घटा लेंगे, 3 मिल जाएगा। x का मान क्या? 3 मिल गया। अब इसका लिखना है पूरक समुच्चय। क्या? पूरक समुच्चय। तो कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिए यहाँ। तो पूरक समुच्चय जब लिखेंगे तो लिखेंगे हम लोग x सच दैट x, और इसमें कह रहा है कि 3 के बराबर आया है, इसमें लिख देंगे हम लोग कि 3 के बराबर नहीं है, और x क्या है? प्राकृत संख्याओं का ही ना समुच्चय है, समष्टि समुच्चय, तो इसमें 3 के बराबर नहीं होगा, यानी कि 3 को छोड़ के बाकी सभी प्राकृत संख्याएं इसमें आ जाएंगी, ये लिख लेंगे हम लोग। बिल्कुल इसी तरह से आप 9 नंबर जो सवाल है हल कीजिए। 10 नंबर में समझा दे रहा हूं, देखिए कैसे होगा। 10 नंबर देखिए थोड़ा सा अलग है। 10 नंबर में ऐसे दे दिया गया है, कहा है x सच दैट x जो है वो 7 के बराबर है या 7 से बड़ा है। अब इसका लिखना है क्या? पूरक समुच्चय। तो समझिए, इसका जब पूरक समुच्चय लिखना है तो कैसे लिख लेंगे? पूरक समुच्चय। इसका पूरक समुच्चय बनाएंगे हम लोग, ध्यान दीजिए कैसे। x सच दैट, अब इसमें क्या है कि x का मान 7 के बराबर है या 7 से बड़ा है। 7 आ रहा है या उससे बड़ा, यानी 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे चलता चलेगा अनंत तक प्राकृतिक संख्या है। और इसमें पूरक समुच्चय लिखना है, यानी कि ये जो है उसका विपरीत लिख देना है। तो यानी कि इसमें 7 से कम आएगा ना, इसमें 7 से कम आएगा, तो लिख देंगे x सच दैट x इज लेस देन 7। ध्यान दीजिएगा, बराबर वाला चिन्ह इसमें नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जब 7 आ गया है तो इसमें 7 नहीं आना चाहिए ना, तो जब बराबर का चिन्ह लगा देंगे तो 7 भी आ जाएगा। इसलिए लिखेंगे कि x जो है 7 से छोटा है, इसमें 6, 5, 4, 3 ऐसे चलेगा 1 तक। तो बस ऐसे ही लिख देंगे कि x जो है 7 से छोटा है, और x क्या है? अवयव है किसी का? प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय। तो बन गया 10 नंबर। बिल्कुल इसी तरह से इसमें 11 नंबर जो सवाल दिया गया है, आप इसको हल कीजिए। आगे देखिए, मैं आपको चौथा सवाल समझा रहा हूँ। देखिए चौथा जो सवाल दिया गया है, इसमें समष्टि समुच्चय u दे दिया गया है, समुच्चय a और समुच्चय b दे दिया गया, और कहा गया है कि सत्यापित कीजिए। और सत्यापित करने में पहला दिया गया है a यूनियन b का होल डैश इज इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। इसको सत्यापित करना है हम लोगों को। ध्यान दीजिए कैसे हल करेंगे। LHS क्या कर लेते हैं, a यूनियन b का होल डैश। ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे, तो निकाल लेते हैं a यूनियन b का होल डैश। तो हम लोग फॉर्मूला ऐसे लगा लेंगे, u माइनस a यूनियन b
बी। हल करते हैं। ए यूनियन बी का होल डैश बराबर समष्टीय समुच्चय जो है लिख लिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस, इसमें से माइनस कर लेना है किसको, ए यूनियन बी को। तो ए और बी का यूनियन जरा निकालिए क्या मिल रहा है। तो ए और बी का संघ समुच्चय, तो दोनों के अवयवों को मिला के एक समुच्चय में लिख देंगे, बस यही करना है। 2 3 4 5 6 7 8 ये मिल जाएगा। घटा लीजिए, इसमें से इसको घटाइए तो ए यूनियन बी का होल डैश बराबर, इसमें से इसको घटाना है तो ये जो अवयव इसमें है या अगर इसमें जो जो अवयव मिल जा रहे हैं इसके तो उनको हटा दीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 ये जितने मिल जा रहे हैं सबको हटा दीजिए। क्या इसमें बच रहा है 1 और 9, इसी को लिख देंगे समुच्चय में। ये मिल गया, इसको बना लेंगे हम लोग समीकरण 1। लोगों ने LHS वाला ज्ञात कर लिया, ए यूनियन बी का होल डैश। इसी तरह से हम ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालेंगे। कैसे, तो ध्यान दीजिए। LHS वाला पार्ट निकालने के लिए पहले ए डैश निकाला जाए। तो ए डैश कैसे निकालेंगे, तो u माइनस ए करके बनाते हैं। तो ये जो समष्टीय समुच्चय है इसमें से घटाएंगे किसको, ए को। तो घटाते हैं 2 4 6 8, इसमें से 2 4 6 8 को घटा लेना है। लेकिन 2 4 6 8 को हटा के बाकी जो बचेगा लिख देंगे। तो ए डैश बराबर मिल जाएगा 1 3 5 7 9, ए डैश मिल गया। इसी तरह से ज्ञात करेंगे बी डैश। कैसे, u माइनस बी। तो बनाते हैं बी डैश इक्वल्स टू समष्टीय समुच्चय u से b को घटाएंगे 2 3 5 7, 2 3 5 7, इसको हटा लेंगे, बाकी जो बच रहा है लिख लेंगे। तो मिल रहा है 1 4 6 8 9। घटाइए, इसमें से घटा लेना है। 2 को हटा देंगे, 3 को हटा देंगे, 5 को हटा लेंगे और 7 को 2 3 हटाएंगे तो 1 4 और 5 7 हटा लेंगे तो 1 4 6 8 9 लिख लिए। बी डैश मिल गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इन दोनों में जो अवयव उभयनिष्ठ है, दोनों में जो मिल रहे हैं, तो क्या क्या मिल जा रहा है, 1 मिल जा रहा है, लिख लीजिए। और देखिए क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बस यही लिख लेंगे। निकल गया यार। इसको बना लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 इन दोनों का देखिए तो RHS क्या है, समान है ना, एक जैसा है। तो लिख देंगे कि LHS बराबर हो गया यहाँ से। तो समीकरण 1 व 2 से क्या, समीकरण 1 व 2 से A यूनियन B का होल डैश इज इक्वल्स टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश, ये सत्यापित हुआ। दूसरा सवाल यही सत्यापित करना है। तो क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का डैश पहले निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर यू ये समष्टि समुच्चय लिखा है मैंने, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इसे निकाल लेंगे। जैसे आप पढ़े हैं ए डैश बराबर यू माइनस है, उसी तरह से इसको समझ लीजिए कि मन में कि ये सी है तो सी डैश बराबर यू माइनस सी, अब सी की जगह ये चीज लिख लिया। अब क्या करेंगे, यू पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तभी तो यू से घटाएंगे। तो लिखा जा ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर यू, देख लीजिए जो अवयव है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी में जो अवयव उभयनिष्ठ मिल रहा है उनको लिख लीजिए। 2 मिल जा रहा है और देखिए क्या मिल रहा है, और कुछ नहीं मिल रहा है, बस लिख दीजिए ऐसे।
अब इसमें से घटा देना है इसको, यानी कि 2 को इसमें से हटा देंगे, बाकी जो बचेगा लिख देंगे। तो A इंटरसेक्शन B का होल डैश बराबर मिल जाएगा 1 3 4 5 6 7 8 9। हम लोगों ने निकाल लिया A इंटरसेक्शन B का होल डैश। इसको बना लेंगे समीकरण 1। अब इसके बाद RHS वाले में A डैश और B डैश का यूनियन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो पहले A डैश निकाला जाए। कैसे? तो A डैश बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, U माइनस A बनाया जाए। तो A डैश इज इक्वल्स टू, और U में से A को घटाइए तो 2 4 6 8 घटा देंगे, इसमें से हटा लेंगे, बाकी जो बचेगा उसको लिख देंगे। तो 1 3 5 7 9। इसी तरह से B डैश निकालेंगे। तो B डैश बराबर U माइनस B, हल करते हैं। तो B डैश इज इक्वल्स टू, U में से B को घटाइए तो क्या मिलेगा, तो 2 3 5 7, 2 3 5 7, इसको हटा लेना है, 2 को 3 को 5 को 7 को हटा लेना है, बाकी जो बच रहा है लिख दीजिए। तो 1 4 6 8 9 देख लिया हम लोगों ने। B डैश भी निकल गया। अब इन दोनों का यूनियन चाहिए ना, तो A डैश यूनियन B डैश निकालिए। A डैश यूनियन B डैश, यानी कि इन दोनों का संघ समुच्चय। कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए, इन दोनों के अवयवों को मिलाकर एक में लिख देंगे, एक ही समुच्चय में। 1 3 4 5 6 7 8 9। तो निकाल लिया हम लोगों ने। इसको बना लेंगे समीकरण 2। अब ध्यान दीजिए, समीकरण 1 और 2, इसका RHS जरा देखिए तो बिल्कुल एक ही जैसा मिला है। तो फिर कह सकते हैं हम लोग समीकरण 1 व 2 से क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से क्या, A इंटरसेक्शन B का होल डैश इज इक्वल्स टू A डैश यूनियन B डैश। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये यूनियन है और यहाँ जो लिखे है U है, U समष्टि समुच्चय U है और ये यूनियन लिखा है हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा, ये सत्यापित हो गया। देखिए, इसमें जो 5वां सवाल दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपर्युक्त वेन आरेख खींचिए। तो ध्यान दीजिए, इसमें वेन आरेख खींचना है। तो वेन आरेख के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको मैं वेन आरेख से संबंधित हर चीज बताऊंगा, उसमें समझाऊंगा। तो ये 5वां नंबर सवाल जो है हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, 6 नंबर जो सवाल दिया गया है, कह रहा है कि मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है, यानी कि एक सार्वत्रिक समुच्चय U दिया गया है और वह सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। कहने का मतलब ये है कि A में, समुच्चय A में कौन से त्रिभुज है, तो लिख लेंगे हम लोग, उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय, उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनका कम से कम एक कोण, कम से कम एक कोण क्या है, 60 अंश से भिन्न है, मतलब अलग है, भिन्न है या लिख दीजिए अलग है। मतलब जो समुच्चय A है उसमें उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय लिखा गया है, संग्रह लिखा गया है, जिनका कम से कम एक कोण 60 अंश से अलग आ रहा है। तो कह रहा है कि A डैश क्या है, A डैश क्या है, मतलब A डैश को हम लोग समुच्चय A का पूरक समुच्चय कहेंगे, अर्थात A नहीं
ए नहीं किसे कहेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। u जो है u, अब समझिए कैसे निकालेंगे डैश, तो u माइनस ए, तो सभी त्रिभुजों के समुच्चय u में से घटा देना है किसको, a को। तो a मतलब क्या, सभी त्रिभुजों का समुच्चय लगा हुआ उसमें सभी त्रिभुज है, और उसमें से उन त्रिभुजों को हटा देना है जिनका कम से कम एक कोण 60 अंश से अलग है। तो कम से कम एक कोण जब 60 अंश से अलग है, उन सबको हटा देंगे तो कौन बच जाएंगे, वही उसमें बच जाएंगे त्रिभुज जिनका एक भी कोण 60 अंश से अलग नहीं होगा, अर्थात जो त्रिभुज बचेंगे उनका प्रत्येक अंतःकोण 60 अंश होगा। और जब त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण 60 अंश बनेगा, अर्थात त्रिभुज कैसा बनेगा, त्रिभुज कैसा बनेगा, तो समबाहु त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज कैसा बनेगा, ये वाला समबाहु त्रिभुज। अर्थात ए डैश क्या होगा, ए डैश जो होगा सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय होगा। लिख लेंगे इसमें, सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। हल कर लिया हम लोगों ने, ए डैश यही होगा। इसमें यही चीज समझ के लिख लेना है। हम लोगों ने जो चर्चा किया u माइनस ए, तो u क्या है, a क्या है, इसको अभी जो हम लोग बोल रहे थे उसी चीज को आप इसमें लिख सकते हैं कि u जो है सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, a जो है उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनका कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। तो जब u में से a को घटाएंगे तो वही त्रिभुज बच जाएंगे जिनका प्रत्येक कोण 60 अंश होगा, अर्थात जब प्रत्येक कोण 60 अंश होगा तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होंगे। और तब लिख देंगे क्या था, ए डैश बराबर क्या, सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। आगे देखिए 7 नंबर सवाल हल करते हैं। देखिए 7वां जो सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। और पहला इसमें जो दिया गया है, पहला दिया गया है ए यूनियन, ध्यान दीजिएगा, ए यूनियन ए डैश बराबर, और यहाँ खाली स्थान दिया है, क्या भरना है यहाँ तो समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने एक समष्टीय समुच्चय लिख दिया u, इसमें अवयव लिख दिए 1 2 3 4 5, लिख दिया ना 1 2 3 4 5 6, और एक समुच्चय मैंने लिखा a और इसमें अवयव लिख दिया 2 3। समझिए, अगर a डैश ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो कैसे निकालेंगे, u माइनस ए कर देंगे। बनाइए तो a डैश बराबर u माइनस ए, तो इसमें से ये जो अवयव है इसको हटा देंगे, यानी कि 2 और 3 को हटा देंगे, बाकी जो बचेगा लिख देंगे, मिल जाएगा 1 4 5 6। अब जरा ध्यान दीजिए, a और a डैश का फिर से जरा यूनियन निकाल लीजिए, तो a यूनियन a डैश, तो जब यूनियन निकालेंगे तो सबको मिला के कहीं में लिख देंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ऐसे मिल जाएगा। तो समझिए कि जब हम लोगों ने a यूनियन a डैश निकाला है तो क्या मिल गया है, ये फिर से समष्टि समुच्चय u मिल गया है ना, यानी कि a यूनियन a डैश बराबर क्या होगा, इसमें क्या भरेंगे, u समष्टि समुच्चय है, ये यूनियन नहीं, समष्टि समुच्चय u, यूनिवर्सल सेट। ध्यान दीजिए, दूसरा जो कहा है, दूसरा कह रहा है, ये मैंने अपने से एक उदाहरण लेके आपको समझाया, आपको भरना यही चीज है कि a यूनियन a डैश इक्वल्स टू क्या होता है, u। दूसरा जो कहा है फाई डैश, फाई डैश, फाई डैश इंटरसेक्शन a, तो ध्यान से समझिएगा, इसमें भरना है कि क्या भरेंगे। मैंने आपको बता रखा है क्योंकि फाई डैश बराबर क्या होता है, फाई डैश, तो u माइनस फाई करेंगे ना, u माइनस फाई, u माइनस फाई, तो फाई का मतलब रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय में कभी अवयव नहीं होता है, तो जब u से घटाएंगे तो मिलेगा क्या, मिलेगा क्या, तो फाई डैश बराबर u ही मिलेगा, क्योंकि इसमें तो कभी अवयव ही नहीं होता है। तो फाई डैश के जगह u लिख सकते हैं हम लोग, u, इसलिए u और किस में, a में, u और a में जब इंटरसेक्शन निकालेंगे हम लोग, किसमें, u और a में, ध्यान दीजिएगा ये u है, u और a में जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो दोनों में क्या अवयव उभयनिष्ठ मिलेगा, तो u जो है a के लिए सार्वत्रिक समुच्चय है ना, जब सार्वत्रिक समुच्चय अर्थात a u का उप समुच्चय है,
तो ए और यू में कौन सा उभयनिष्ठ अवयव मिलेगा? तो जो जो अवयव ए में होंगे वही उभयनिष्ठ मिल जाएंगे दोनों में, अर्थात यू इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू क्या बनेगा? ए। यू इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू ए बनेगा। और यू जो है हम लोग कह सकते हैं फाई डैश को भी, यानी कि फाई डैश इंटरसेक्शन ए बराबर क्या मिलेगा? ए। तो इसमें फिर क्या भर लेना है? ए। बिल्कुल इसी तरह से इसमें तीसरा सवाल देखिए। तीसरा कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन ए डैश, इसमें क्या भरना है? जैसे ए अगर संग्रह बना है समुच्चय ए, तो इसमें जैसे अगर बना रहे कुछ व्यक्तियों का संग्रह, जैसे समझिएगा ए जो है अगर सभी अच्छे व्यक्तियों का संग्रह है, तो बी जो ये ए डैश जो बनेगा, ए यदि बना रहे हैं अच्छे व्यक्तियों का संग्रह, अच्छे व्यक्तियों का संग्रह, तो ए डैश का मतलब क्या है? ए डैश का मतलब उन व्यक्तियों का संग्रह जो अच्छे नहीं है, यानी कि बदमाश व्यक्तियों का संग्रह। ए डैश का मतलब क्या? बदमाश व्यक्तियों का संग्रह। आप बताइए कि अच्छे व्यक्ति और बदमाश व्यक्ति का जो संग्रह बना है अलग अलग, ए और ए डैश, क्या इसमें कोई उभयनिष्ठ मिलेगा? मतलब क्या कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो दोनों में मिल जाए, ए में भी मिले और ए डैश में भी? नहीं मिलेगा। जो ए में होगा वो सभी अच्छे हैं, और ए डैश में सभी अगर बदमाश हैं, तो इन दोनों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं मिलेगा, अर्थात इसमें क्या बनेगा? फाई बनेगा। ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल्स टू फाई लिख लेंगे। तीसरा सवाल था ये। देखिए चौथा जो सवाल दिया गया है, यू डैश इंटरसेक्शन ए है, और आगे जो है खाली स्थान दिया है, भरना है हम लोग को। यू डैश का मतलब क्या है? तो समझिए, मैंने आपको बता रखा है, यू डैश मतलब यू माइनस यू ना, यू में से यू को घटाएंगे तो रिक्त समुच्चय मिलेगा, अर्थात यू डैश की जगह लिख सकते हैं क्या? फाई। अब फाई और ए यानी कि रिक्त समुच्चय और ए में क्या उभयनिष्ठ मिलेगा? कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी अवयव है ही नहीं। ऐसे ए में जो भी अवयव होगा इसमें तो कुछ भी है ही नहीं, तो उभयनिष्ठ दोनों में क्या मिलेगा? तो उभयनिष्ठ नहीं मिल पाएगा। जब दोनों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं मिलेगा, अर्थात क्या बनेगा? फाई ना। यहाँ क्या भर लेंगे? फाई। तो चौथा पूरा हो गया। इस प्रकार से हम लोगों ने जो प्रश्नावली 1.5 है इसको हम लोगों ने पूरा कर लिया। इसमें एक सवाल 5वां रह गया है, इसमें वेन आरेख समझाना है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम लोग फिर अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।